हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आईडीबीआई बैंक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है डिस्कस करेंगे। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। सो वेरी वेरी सिंपल दोस्तों, आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के अंदर अगर हम आज की सिचुएशन देखें 29 जुलाई 38 के ऊपर ओपन हुआ और 37.75 का लो और 38.15 का हाई। 37.85 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है। 45,26,543 शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हो चुके हैं, जहाँ पे 23.20% की डिलीवरी है। बीएसई के ऊपर देखेंगे तो 3,50,688 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, जहाँ पे 16% की मात्र डिलीवरी है। इसका 52 वीक हाई है 45.20 का और लो है 26.35 का। बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 40,697.84 करोड़ रुपए। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लास्ट के 5 ट्रेडिंग सेशन से हमें कोई गिरावट ज़्यादा नहीं दिख रही है, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ी दिख रही है। ये बीच बीच में आप देख सकते हैं ये स्पाइक्स हमें 3 बनते हुए दिखाई दिए हैं। ओके, तो 4 बेसिकली दिखाई दिए। तो दोस्तों, आपको पता है आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन की टॉप लिस्ट में है और इसको भी सरकार जो है यानी एलआईसी भारत लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार दोनों मिल करके मेजॉरिटी स्टेक जो है डाइल्यूट करने वाली हैं। तो दोस्तों, उससे जुड़ी हुई आगे खबर आएगी तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन खबर कुछ और है जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हेयर। दोस्तों, इस बैंक के अंदर Q1 के नतीजे आ चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार नतीजे हैं। ये वाकई में आपको सुन करके बहुत खुशी होगी, लेकिन फिर भी आप नाराज़गी के साथ कहेंगे कि इसके स्टॉक प्राइस में हमें इसका मोमेंटम तो नहीं दिख रहा है। तो देखिए, इसके ऊपर अभी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आईडीबीआई बैंक के Q1 के अंदर 603 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट निकल के आया है, जो कि स्टैंड अलोन बेसिस पे है, यानी बैंक के खुद के बिजनेस से है। और इसकी सब्सिडरीज वगैरह को हम छोड़ दें तो सिर्फ इसके अपने बिजनेस से 603 करोड़ का लगभग प्रॉफिट हुआ है Q1 के अंदर। जबकि पिछले साल जून 2020 के अंदर अगर आप देखें तो 144.43 करोड़ का इनको नेट कॉन्सोलिडेट स्टैंडर्ड बेसिस पे प्रॉफिट हुआ था। टोटल इनकम की बात करें यानी टॉप लाइन तो 6,554.95 करोड़ रुपए निकल के आती है इस क्वार्टर के लिए, जबकि जून 2020 के लिए 5,901.02 करोड़ रुपए निकल के आई थी। तो देख सकते हैं टोटल इनकम में भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। बैंक के एसेट क्वालिटी की बात करें, एसेट क्वालिटी मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को देखा जाता है यहाँ पे कि कौन से इनके एनपीएस घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इस बैंक के एनपीए के अंदर यानी जीएनपीए के अंदर भी गिरावट आई है और एनएनपीए के अंदर भी गिरावट आई है। जीएनपीए इस बार इनका 22.71% निकल के आया है, जबकि जून 2020 के अंदर 26.81% हुआ था। ओके, इसके अलावा नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो 1.67% निकल के आता है, जबकि जून 2020 के अंदर 3.55% था। तो देख सकते हैं एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बैंक के प्रोविज़न की बात करें, प्रोविज़न का मतलब होता है बैंक अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा काट करके निकाल करके रखता है ताकि वो अपने बैड सिचुएशन को टैकल कर सके या कोई अचानक दिक्कत हो जाए उसको हैंडल कर सके। तो जैसी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग बैंक अपने प्रॉफिट से निकाल के रखता है। तो इस बार इनको 1,751.80 करोड़ रुपए जो है प्रोविजनिंग करनी पड़ी है अपने इस क्वार्टर के अंदर जून 2021 के अंदर, जबकि जून 2020 के अंदर इनको मात्र 888.05 करोड़ रुपए का प्रोविज़न करना पड़ा था। तो दोस्तों, ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है 601 करोड़ के आसपास जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये 603 करोड़ का इस प्रॉफिट में हमें और एडिशन होता हुआ दिख सकता था अगर ये प्रोविजनिंग
थोड़ी सी और कम करनी पड़ती। देखिए प्रोविजनिंग का मतलब प्रॉफिट से ही पैसा निकालना पड़ता है बैंक को अपने बैड सिचुएशन को टैकल करने के लिए। अगर जितना कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी उतना ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा, राइट। तो देख सकते हैं बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट है। प्रोविजन कवरेज रेशियो पीसीआर की बात करें तो 97.42 निकल के आता है, जबकि जून 2020 के अंदर 94.71% था। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें जो कि बैंक की अपनी खुद की कोर इनकम होती है, जो बैंक का असली बिजनेस होता है, NII, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है 41% से, और इस बार डेटा निकल के आता है 2506 करोड़ का, जबकि जून 2020 के अंदर 1772 करोड़ निकल के आया था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 125 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है 4.06%, और जबकि जून 2020 के अंदर 2.81% हुआ था, राइट। तो आपको पता है कोरोना वायरस की सिचुएशन अभी भी देश के अंदर चल रही है, फिनिश नहीं हुई है। इसके बावजूद भी बैंक के अंदर इतना बढ़िया इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखा। कोरोना अगर ख़त्म हो जाता है तो डेफिनेटली बिजनेसेस रिवाइव हो जाएंगे, उस समय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के घटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, आई होप आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ रहे हैं। The provision made by bank is more than minimum required as per RBI guidelines। RBI की जो गाइडलाइंस है उससे कहीं ज़्यादा बैंक ने प्रोविज़न किया है। खुद देख सकते हैं अगर प्रोविजनिंग अगर ना होती तो बैंक को प्रॉफिट और ज़्यादा हो सकता था। IDBI बैंक जो है प्रोग्रेस कर रहा है धीरे धीरे, और LIC आपको पता है इसका पार्टनर है। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे बैंक ने प्रीमियम कलेक्शन भी 32 करोड़ रुपए का LIC के लिए अर्न किया है इस बार, ओके। तो यहाँ पे और इससे जुड़े हुए जो इनकम इनको मिली है 5 करोड़ रुपए मिली है फीस के रूप में, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस अबव, द बैंक इज़ प्रोवाइडिंग कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स टू LIC एंड इट्स एम्प्लॉयज़ एंड एसेट प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके प्रोजेक्ट कंसोलिडेटेड बेसिस पे बैंक का जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है दोस्तों 598.13 करोड़ रुपए जून 2021 के अंदर, जबकि जून 2020 के अंदर 159.14 करोड़ रुपए निकल के आया था। दोस्तों IDBI बैंक को लेकर के ये इसके Q1 के नतीजे को लेकर के आई होप कि आपको खबर समझ में आई। अब दोस्तों सवाल उठता है कि इसके शेयर प्राइस में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एसेट क्वालिटी का प्रेशर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत बुरी तरीके से बना हुआ है। किसी भी सरकारी बैंक की हालत देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक को देख लीजिए, मतलब सर चक्कर आ जाएगा देख करके उसकी परफॉर्मेंस को। मेरी बात समझ रहे हैं? तो प्रेशर बना हुआ है दोस्तों सरकारी बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा। IDBI बैंक तो सरकारी नहीं है क्योंकि LIC अब उसको कंट्रोल करता है, लेकिन मेजॉरिटी स्टेक तो मिला जुला के भारत सरकारी के पास है, क्योंकि LIC खुद भारत सरकार ओन करती है, आपको पता होना चाहिए, ओके। तो हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी जो है सिचुएशन जो है बहुत ही अंडर प्रेशर है दोस्तों। ओके, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और पेशेंस रखिए, लॉस बुक करके भागने की कोशिश मत करिए। अगर आप एंट्री लिए हैं तो आप एग्ज़िट प्रॉफिट के साथ ही करिएगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर।